सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अपना कुल गोत्र खानदान कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या उद्देश्य है आपका, ये पूरा विवरण आपको बताना पड़ेगा, तभी नगर में प्रवेश किया जाएगा। ऐसा राजा का आदेश है कि कोई गलत व्यक्ति उनके नगर में प्रवेश न करे, क्योंकि मैंने कहा था ना, कुसंग बड़ी तेजी से फैलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब ऐसा पूछा तो सुखदेव जी कुछ नहीं बोले। कभी कभी जो विद्वान होते हैं ना, कुछ जगह पर वो मौन धारण कर मौन हो गए वो, और चुप खड़े रहे। थोड़ी देर तक वो प्रहरी देखता रहा, वो समझ गया, वो पैर पकड़ लिया, कहे महाराज कोई गलती हो तो माफ कीजिए, मैं तो सेवक हूँ, मालिक की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है ना, इसलिए मैंने पूछ दिया है, कोई गलती हो तो माफ कीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं भैया, तुम्हारी क्या गलती, मैं ही गलत हूँ। मेरे पिता ने मुझसे कहा है एक विदेह है, चले जाओ। मैं कितना तकलीफ सह के आया। अरे काहे का विदेह, जिसके राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, ये कैसा विदेह है। मेरे पिता तो कहते हैं वो विदेह है, विदेह जिन्हों देह के नियमों मर्यादाओं से बहुत ऊपर है वो। तो कैसे विदेह है जिनको ये भौतिक परिचय की आवश्यकता पड़ रही हो। जैसे भी आधार कार्ड हम लोगों ने बनाया तो उसका शब्द क्या था, बायोलॉजिकल आपके लिए जा रहे थे, फिंगरप्रिंट्स, आई और भी सारे बायोलॉजिकल लिए जा रहे थे ना। तो कहीं जो शरीर जो जल के भस्म हो जाएगा, ये आपकी पहचान बना दी देगी। तो कहे ऐसे को विदेह कैसे कर सकते। वो प्रहरी घबरा गया, कहने लगा महाराज आप अंदर जाइए, जो होगा मेरा देखा जाएगा, आप अंदर जाइए, आपको रोक करके मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। फिर वो अंदर की ओर प्रवेश किए। पता चल गया राजा को कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है, क्योंकि उनकी गुप्तचर श्रृंखला बहुत तेज होती थी। पहले के राजाओं की व्यवस्था बड़ी मजबूत होती थी। तुरंत बात राजा तक पहुंची, उन्होंने अपने महामंत्री को भेजा, अरे जाओ सुखदेव जी, राजा समझ गए, सुखदेव महाराज आए, उनका स्वागत उनके अनुसार कर। आपके दरवाजे पे कोई आगंतुक आ जाए तो स्वाभाविक है, ये कोई भेदभाव नहीं है भैया। हर आदमी की अपनी एक योग्यता होती है, उस योग्यता अनुसार उसका आदर सत्कार करना ये संस्कृति है, ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अगर आप उसकी योग्यता के अनुसार उससे व्यवहार नहीं करेंगे तो आप स्वयं छोटे हो जाएंगे, वो नहीं छोटा होगा। एक चीज बता दें, अहंकार से व्यक्ति सिर्फ अपने नजरों में ऊंचा होता है, दूसरे की नजरों में बहुत छोटा होता है। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्रता से स्वागत कीजिए सबका। तो स्वागत करने की महामंत्री को भेजा, महामंत्री पुष्प चढ़ाया, पाद अर्घ से पूजन किया, रास्ते में पुष्प बिछा दिए गए सुखदेव जी महाराज के लिए, और वो वहां पहुंचे। उनके लिए एक सुंदर सा कक्ष दिया गया, हर सुविधा उनके मांगने से पहले प्रस्तुत की गई। लेकिन वो बैरागी व्यक्ति सिर्फ जीने भर का ही चीजों को उन्होंने ग्रहण किया, और वो अपने ध्यान में, अपनी पूजा पाठ, अपने काम में मगन थे। रात बीती, सुबह हुई, राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके आए, साष्टांग चरणों में लेट गए। वो कहने लगे, अरे महाराज, हमारे पिता ने तो आपका दर्शन करने मुझे भेजा है, आप मेरा पैर छू रहे हैं। खैर, फिर उन्होंने उनका पूरा पाद अर्घ से पूजन इत्यादि किया, और करने के बाद उन्हें आसन दिया, और कहने लगे कि हे नाथ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा, मेरे पिता कहते हैं विवाह कर लो, और मैं विवाह को दुख का कारण समझता
हूं, जैसे ही घर गृहस्थी शुरू होगी मैं नाना प्रकार के जंजाल में पड़ जाऊंगा और मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं, मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं। तो जनक जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती महाराज। ये भ्रम है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। हकीकत तो ये है जीते जी मुक्ति मिलती। उसके लिए बस प्रयास करें। आप उसी दिन मुक्त हो जाएंगे जिस दिन आप दुश्चिंताओं से मुक्त हो गए। आप समझ लीजिए मुक्त। मैंने शब्द इस्तेमाल किया दुश्चिंता, फिर मैं कहूंगा चिंतन नहीं छोड़िए, चिंतन नहीं छोड़िए। आप व्यर्थ के जो है और अपने अहंकार को हमेशा अपने से, जब आप दूसरों को श्रेष्ठ देखने लगेंगे समझ लीजिए आप मुक्त हो, क्योंकि आप अपने अहंकार से को छोड़ रहे हैं पीछे। जब आप अपने से पहले दूसरों का ध्यान रखने लगे, मैंने कल कहा था कि खुद भी जिए दूसरों को जीने दें, ये प्रकृति है। और खुद हमें चाहे तकलीफ हो जाए लेकिन दूसरे को कैसे आराम मिले, अगर इस चिंतन में आप हैं तो ये संस्कृति है आप। लेकिन न जिएंगे न जीने देंगे अगर इस सोच के आप हैं तो ये विकृति है आप, ये विकृति है आप। प्रकृति और संस्कृति को समझना होगा। जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। इस भाव से जीना होगा, इस भाव से जीना होगा। तो भैया मैं कैसे कहूं आपको कि सुखदेव जी को जनक जी ने इस रूप में समझाना कि मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्ति जीते जी है। और मुक्त किससे होना है? अपने राग से, अपने द्वेष से, अपने काम से। काम माने वो वर्क नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये 6 जो शत्रु हमारे अंदर हैं, इनसे जिस दिन आप मुक्त हो गए आप जीते जी मुक्त हो गए। जिस दिन से आपको किसी की बात चोट न पहुंचाए, है ना, आपको कोई बात ऐसा, अरे उसकी ऐसी हिम्मत, मेरे सामने ऐसे बोल दिया साहब, जिस दिन इस सोच से आप ऊपर हो गए आप मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। क्योंकि आप अगर आदरणीय हैं और आपके लिए उसने कुछ ऐसा बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए, विश्वास कीजिए आप जवाब मत दीजिए। प्रकृति, अगल बगल के लोग, हर लोग उसको बार बार ये जवाब देंगे। साधु अवज्ञा कहते ना कि लंका जला क्यों? एक सज्जन की अवहेलना करने से सोने की लंका जल के राख हो गई, गांव कुछ नहीं कर सकता। ये स्वयं महादेव ने माँ गौरी को सुनाते हुए एक कथा कही। अंदर आइए, ये तो माँ का अच्छा। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भक्त का कभी अपमान मत करिए, किसी सज्जन का कभी अपमान मत करिए। कोई अगर व्यक्ति है जो माँ का भक्त है, किसी भी इष्ट का भक्त है, आप उसका सम्मान कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे कुछ चाहेगा नहीं चाहेगा। भक्त में चाहत होती ही नहीं, भक्त में एक ही चाहत होती है कि माँ तू मुझे दर्शन, एक ही चाहत होती है। और सुखदेव जी इस भाव के साथ आए। सुखदेव जी अगल बगल कौन बैठा है? अरे जब ब्रह्मांड की जननी के सामने हम खड़े हैं तो क्यों ना थोड़ा झूमें, थोड़ा उस भाव में आए। अरे आज मैया से मुलाकात हो रही है, अपने अपने भाव में आइए और इस गीत
काशी मेरी भैया वाली माँ, रूप तो लटे गए जो कवाली माँ, भैया वाली माँ, जग जननी है मेरे भोले वाली माँ। दोनों ही पंचम पुराण है, दोनों में 18,000 श्लोक है। भागवत में 308 अध्याय है, लेकिन देवी भागवत में 318 अध्याय है। दोनों में 12 स्कंद हैं। भागवत और देवी भागवत में दोनों को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं, दोनों को आपको बता दे रहा हूं। भागवत कहता है सुखदेव जी ब्रह्मचारी आजीवन रहे, भागवत कहता है। देवी भागवत में उनका विवाह कराया गया है। अब आप कहेंगे एक ही लिखने वाला भागवत में कुछ और कहता है, देवी भागवत में कुछ और कहता है, ये आखिर में कंफ्यूजन आया तो कहां से आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कल्प भेद से ये बात सामने आती है। भागवत जो है सारस्वत कल्प में लिखी गई और देवी भागवत पाद कल्प में लिखा गया। कल्प भेद के चलते व्यास भी अलग अलग थे, क्योंकि हर कल्प में एक अलग व्यास होते हैं। व्यास एक गद्दी का नाम, एक स्थान, उसमें व्यक्ति अलग अलग बैठे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी व्यास बने हैं, वशिष्ठ जी भी व्यास बने हैं। केवल ये जो व्यास जी हैं, केवल यही एक व्यास भी नहीं है। व्यास एक स्थान है, जैसे ये स्थान है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कोई और बैठा था, परसों कोई और बैठे था, और हर की अपनी शैली है, हर का अपना तरीका है बात रखने का। तो चूंकि दो अलग अलग कल्पों की बात हो रही थी, इसलिए एक में सुखदेव जी को विवाह करा दिया गया और एक में सुखदेव जी को ब्रह्मचारी बता दिया गया। हम इस पहो में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो देवी भागवत लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ सुखदेव जी का विवाह हो गया। कुछ क्षणों के बाद उनके पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति हुई और पितृ ऋण से वो ऋण हो गए, और एक दिन उन्होंने साधना पे वो बैठे और अपना शरीर त्याग करके, ये भौतिक शरीर, वो एक आकाश में जाकर एक तारा की तरह चमकने लगे। और व्यास जी को जब पता चला मेरा पुत्र इस संसार को छोड़ चुका है, वो पीछे दौड़े, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र का आवाज लगाते हुए पीछे दौड़ पड़े। उनकी आवाज पहाड़ों पे गूंज रही थी, लेकिन जाने वाला कभी लौट के आया है क्या? कभी लौट के आया है क्या? रो रहे हैं व्यास जी। शंकर भगवान को आना पड़ा और कहने लगे, ऐसे तक ज्ञानदर्शी तुम भी और तुम्हारा पुत्र भी, ऐसे लोगों के लिए रोया नहीं जाता। वो जहां से आए थे वापस वहीं, पानी ही ते हिमया हिमह गया बिलाए, जो कुछ था सोई भाया, अब कछु कहा न जाए, कभी पहले ही कर चुके हैं। अरे पानी से बर्फ बना, बर्फ पिघल के वापस पानी जल हो गया, फिर जो था वही हो गया, फिर काहे का रोना धोना। और हम लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो भौतिक शास्त्र क्या कहता है, भौतिक विज्ञान क्या कहता है, रसायन विज्ञान भी क्या कहता है कि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसकी गुण, उसकी क्वालिटी, उसका स्वरूप बदल जाता है। ये भौतिक विज्ञान भी कहता है, रसायन विज्ञान इस बात को मानता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शंकर भगवान ने समझाया, व्यास जी को समझ में आया, और उसके बाद वही व्यास जी समाधि में बैठ गए और ये कथा वहीं समाप्त हो गई। अब आइए थोड़ा सा एक और कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सभी को आनंद आएगा, ऐसे ये कथा भी आनंददायक थी, लेकिन अब ये थोड़ी कथा अब जो आने जा रही है वो थोड़ी सरल है, अलग तरह की। हमने कल कथा जहां छोड़ी थी वो याद कीजिए, मधु कैटब मारा गया, उसकी चर्बी पूरे पृथ्वी पर फैल गई। इसीलिए आज माताएं भी बैठी हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं आपको बता दूं, कुछ माताएं मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती हूँ, और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि माताओं, मिट्टी अभक्ष्य है, ये नहीं खानी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों नहीं खानी चाहिए महाराज जी? अब आप कहेंगे तो नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा कैसे? हमारा मन करता है, हमको सोना लगता है तो खाएंगे।
अगर ऐसा आप सोचती हैं तो मैं बता दूं कि मधु कैटभ जब मारा गया भगवान विष्णु के हाथ से, कल ये कथा हो चुकी है, रोज पंडाल में आइए, बहुत आनंद आएगा। ये माँ की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, और भी लोगों को बताइए, बड़ी प्यारी कथा है ये। तो जब मधु कैटभ मारा गया तो उसकी चर्बी पृथ्वी पर फैलती चली गई, और ये चर्बी का फैलने की वजह से पृथ्वी का एक नाम पड़ गया मेदनी। पृथ्वी का एक नाम है मेदनी, और सबको ये धारण करती है, इसका एक नाम है धरा। और ये चूंकि बहुत विस्तार लिए हुए है, इसलिए इसका नाम है पृथ्वी। इसके नाम के कारण है अलग अलग। तो मेदनी यानी चर्बी से युक्त है। तो मैया चर्बी वाली चीज क्या मुंह में डालेंगी क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं मिट्टी नहीं खानी, मिट्टी अभक्ष है। मैं हर चीज प्रमाण के साथ आपसे बात, प्रमाण के साथ आपसे बात, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आइए ना, वहां चलते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भगवान वहां विराजमान है, तभी तो मधु कैटभ मारा गया। अब दोनों में चर्चा अभी हो ही रही थी, तब तक महादेव भी आ गए। अब जरा इस कथा को आगे बढ़ाने का समय आ गया। कल मैंने कहा था इस कथा को यहीं रोकते हैं, और दूसरी कथा में मैंने प्रवेश किया, और शायद समय हो गया था तो मैंने रोक दिया। इसके बाद जो है आज उस कथा को आगे बढ़ाने का समय आ गया। शंकर भगवान भी पधारे, तीनों देवता एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कल अगर आपको याद हो प्रलय आया हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। अब ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है फिर से प्रकृति की संरचना कैसे शुरू की जाए। और मां भगवान विष्णु के जगने और मधु कैटभ के मरने के बाद अंतर्ध्यान हो गई थी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि प्रकृति की रचना शुरू कहां से हो, पंच तन्मात्रिकाएं नहीं है। कहते ना पंच तत्व से बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो भैया पांच तत्व भी ठीक से नहीं है, चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी बड़े पशुपेश में हैं। अंत में वो भी भगवान विष्णु का देख चुके थे कि जब परिस्थितियां विकट थी मधु कैटभ के समय, तो उन्होंने किसको याद किया था? मां को। ब्रह्मा जी ने भी मां को याद किया, कहे बस अब एक ही बता सकती है रास्ता। मां को उन्होंने याद किया, मां प्रकट हो गई। एक बार दिल से पुकार के तो देखिए। अरे भैया मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, लोग कहते हैं भगवान दो तरह के, एक सगुण एक निर्गुण। अधिकतर व्यासों से आपने सुना हो, साकार निराकार। अगर कोई कहे भैया निराकार को दिखा दीजिए, तो वो सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि इस साकार आंख से निराकार को कैसे देखोगे? निराकार नहीं देखा जा सकता, इसलिए तो उसका कोई आकार ही प्रकार नहीं है, तो कैसे देखोगे? लेकिन मैं कहता हूं, मुझे दीवाना समझना हो तो समझ लीजिएगा, लेकिन मेरी बात अगर पूरी समझ में आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं सही हूं। निराकार मेरी मैया को मैं निराकार भी आपको दिखा सकता हूं, साकार तो दिख ही रही। अब आप कहेंगे कैसे दिखाइए? चलिए दिखा दीजिए बाप। तो आप बताइएगा, कल माँ का यहाँ प्राकट उत्सव होगा, महिषासुर मर्दनी का कल जन्म होगा। जैसे भागवत की कथा में चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम लोग अपनी माँ की कथा में तीसरे दिन माँ का प्राकट उत्सव मनाते हैं। माँ का जन्म तो हो ही नहीं सकता, तो जन्मोत्सव तो हो ही नहीं सकता, उनका प्राकट्य होता है, तो प्राकटोत्सव मनाते हैं हम लोग। कल आयोजक महोदय से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो कुछ गुब्बारे इत्यादि से इस मंच को सजाइएगा। और आप सबसे कहूंगा कि आप सभी जो इस पंडाल में आए, हो सके तो रक्तिम वस्त्र अर्थात लाल वस्त्र पहन के आइएगा। मेरी माँ को लाल बड़ा पसंद है। लाली मेरे लाल की जित देखूं फिर लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो हो सके तो कल लाल वस्त्र पहन के आइएगा। माँ का प्राकटोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल महिषासुर मर्दनी प्रकट होंगी और उनका प्राकट्य ही निराकार स्वरूप को बताने के लिए काफी है। माँ का प्राकट्य कैसे होता है? तो ब्रह्मा के मुख से, भगवान विष्णु के मुख से, महेश के मुख से एक तेज निकलता है, और आकाश में एक ऐसा तेज, ऐसा प्रचंड, जिसकी ओर किसी की निगाह नहीं टिक पा रही है। एक ज्योति स्वरूपा है, ऐसी प्रचंड ज्योति जल रही है, कोई उसका आकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे वो ज्योति आकार लेना शुरू करती है, अर्थात
मेरी माँ का निराकार स्वरूप ये ज्योति है जो जलाई जाती है कथाओं में अखंड ज्योति के रूप में। आइए ना तालियों से स्वागत करें माँ के इस निराकार स्वरूप को। माँ मेरी निराकार भी आपको दिखाई दे रही है, क्यों ना इस माँ को प्रणाम करें जो साकार भी आपके सामने है और निराकार भी आपके सामने। मेरी मैया हर रूप में आपके सामने है, क्यों ना इस मैया को प्रणाम करें, क्यों ना इस मैया को प्रणाम करें। तो ज्योति स्वरूपा है मेरी माँ और ये प्रकाश है। और देवी जो है दिव्य धातु से बना है और दिव्य का मतलब भी तो प्रकाश ही होता है, दिव्य धातु से। और दिव्य का मतलब क्या होता है? ज्योति, प्रकाश, देवी शब्द। तो आइए, हमारे ब्रह्मा जी ने माँ को याद किया, माँ प्रकट हो गई, माँ के चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, कहा मैया मैया मैं कैसे कहूं आपसे, आपने आदेश दिया है कि अब फिर से संरचना का प्रारंभ करिए, आपके आदेश का मुझे पालन करना है माँ। लेकिन न पंच तन मात्राएं हैं न कुछ भी है। जो प्रकृति को शुरू करने के लिए जो 5 तन मात्राएं होती हैं उन तक का पता नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये 5 तत्व भी हमारे पास मौजूद नहीं है माँ, कैसे इसकी शुरुआत होगी? माँ मुस्कुरा पड़ी, कहीं बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। उन्होंने इशारा किया, एक विमान आके उपस्थित हो गया, एक बहुत विशालकाय विमान, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा इस विमान में अपनी अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाओ। ऐसा उन्होंने कहा कि अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस विमान में आप बैठ जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ की आज्ञा का पालन किया और सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार उस विमान पर बैठ गए। माँ ने एक इशारा किया, विमान तीव्र गति से उड़ चला, बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, चलता गया चलता गया चलता गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने एक दृश्य क्या आया? एक नगरी दिखाई दी, वहां सरोवर दिखाई दिया, नाना प्रकार के जीव जंतु दिखाई दिए, और एक राजा बड़ा ही सजीला, बड़ा ही गठीला। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उस व्यक्तित्व पर उम्र का असर भी नहीं झलकता, बड़े कर्मठ होते हैं वो लोग। वो राजा अपने घोड़ों को एड़ लगाता हुआ चला आ रहा है, उसकी चाल बता रही है, उसका राज्य उसकी भुजाओं की शक्ति से सुरक्षित है। ब्रह्मा जी को सब याद आने लगा, अच्छा ये रचना थी, ये रचना थी, ऐसा था वैसा था। माँ की लीला तो जारी है, मेरी मैया की लीला जारी। फिर विमान और तेज गति से आगे बढ़ा, बड़ी तेज गति से आगे बढ़ा। दिखाई क्या दिया? अरे कोई ब्रह्मलोक आ गया, वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर वेद खड़े हैं, हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, देवता खड़े हैं हाथ जोड़े। अब चकराने की बारी ब्रह्मा जी की थी। उन्होंने कहा अगर विमान में मैं यहां बैठा हूं तो वहां वो कौन है जो ब्रह्मा है? अगर मैं यहां हूं तो वहां कौन है? और ये बात भगवान विष्णु ने थोड़े से हास्य विनोद करते हुए पूछ लिया कि एक ब्रह्मा आप हैं और एक वहां दिख रहे हैं, तो जरा बताइए दोनों में से आप कौन असली? हास्य विनोद हो रहा है मित्रों के बीच। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं नहीं जानता, ये माँ की लीला है, बस देखिए आनंद लीजिए। फिर विमान तीव्र गति से बढ़ा, देखते क्या कैलाश आ गया, माँ गौरी के साथ भगवान शिव चले आ रहे हैं, साथ में गजानन है, कार्तिकेय है, नंदी है, शिव गण है, जयकारा लग रहा है, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ऐसा जयकारा लग रहा है। और ऐसा अद्भुत दृश्य है वहां, ऐसा अद्भुत दृश्य। अब बारी ब्रह्मा जी की थी, कहे अगर वो शंकर है तो आप कौन है? अब कौन है भैया, आप कौन है? अगर आप शंकर है तो फिर वो कौन है? शंकर भगवान मुस्कुरा पड़े, कहे आप ही वाला जवाब आपको देता हूं, माँ की लीला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। माँ की लीला है। फिर विमान आगे बढ़ा, फिर बैकुंठ लोक आया, वहां भी वही दृश्य था। अब चकराने की बारी भगवान विष्णु।
कि शेषनाग, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं, नाभि से ब्रह्मा जी, चारों ओर देवता खड़े हैं, हाथ जोड़े। नारद जी सामवेद का ज्ञान गान करते हुए, सामवेद का गान करते नारद जी, केवल नारायण नारायण नहीं करते, सामवेद का गान तो गान कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत दृश्य, भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। अब बारी ब्रह्मा कहे बहुत आनंद ले रहे थे, अब आप बताओ वो विष्णु है तो आप कौन, और अगर आप विष्णु है तो वो कौन। अब वही पशुपेश थी और अब जो है मैया तुमको है लाखों प्रणाम, मेरी शेरवाली माँ। मैया तुमको है लाखों प्रणाम, मेरी शेरवाली। ओ मैया तुमको है लाखों प्रणाम, मेरी शेरवाली माँ। मैया तुमको है लाखों प्रणाम, मेरी शेरवाली। हार चुका मैं अकल लड़ा कर, हार चुका मैं अकल लड़ा कर, और कुछ न बना मेरा सब कुछ लुटा कर, कुछ न बना मेरा सब कुछ लुटा कर। दे दे सजाया इनाम मेरी शेरवाली माँ, दे दे सजाया इनाम ओ मेरी शेरवाली माँ। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी शेरवाली। ॐ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।